मेरा मकसद है कि जो जनता मेरे लिए हम सबके लिए इतना किया, पवन जी जब चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए मतलब बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा वोट आया था, तो वो जनता का प्यार और आशीर्वाद ही है। तो बस एक अगर मुझे मौका मिलता है यहाँ के लोगों का सेवा करने का, तो मैं खुद को वो भाग्यशाली समझूंगी कि मुझे यहाँ के लोगों का सेवा करने का मौका मिला है। जी, चुनाव में लड़ूंगी जी। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम नेता अपने अपने स्तर से जनता के बीच में जाना शुरू कर चुके हैं और पार्टियां लोगों को लुभाने में भी लगी है, लेकिन उसी कड़ी में आज इन दिनों कुछ दिनों से सुर्खियों में चल रही हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। उन्होंने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने सामने आकर के ये बातें कबूली है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी के तरफ से भी ऑफर आ रहे हैं। हालांकि अब एनडीए में जाना चाहेंगी या किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी इस बात का भी जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात को पूरे डंके की चोट पर कही जा सकती है कि ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उनके कंधे से कंधा मिला करके ज्योति सिंह चुनाव में उतरी थी, प्रचार भी की थी। तो फिर अब क्या लगता है कि ज्योति सिंह काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगी या फिर आरा से चुनाव लड़ेंगी, किस जगह से चुनाव लड़ेंगी इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की तैयारी मैं कर रही हूं और किस पार्टी से लड़ूंगी, कहां से लड़ूंगी इसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया। हालांकि देखना ये होगा कि जिस तरह से पवन सिंह लोकसभा चुनाव में काफ़ी दल बल के साथ और काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, उसी को लेकर के ज्योति सिंह भी अब चुनाव में है। तो अब ये देखना होगा कि ज्योति सिंह क्या कुछ कर पाती हैं। हालांकि क्या कुछ कह रही हैं चुनाव के मुद्दे को लेकर के और चुनाव लड़ने को लेकर के, ये सुनते हैं। जी, जनता की तरफ से ढेरों आशीर्वाद और प्यार और सम्मान मुझे मिलते आया है। और चूँकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं 2025 में चुनाव लड़ने वाली हूँ, तो उससे भी रिलेटेड बातें होती रहती हैं। क्या तैयारी है आपको, कौन सी पार्टी से और कहाँ, कौन सी सीट से आपको चुनाव लड़ना है? देखिए, अभी पार्टी या फिर निर्दलीय इस चीज़ का कोई वो है ही नहीं। बस मुझे अभी इतना था कि मुझे चुनाव लड़ना है और मैं पूरी तरह से डिपेंड हूँ जनता पे। मतलब मैंने पहले ही सोच रखा था कि जो जनता का आदेश होगा मुझे वही करना है। तो जनता का वो प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे लोग वो भी कर रहे हैं सजेस्ट भी कि नहीं आप आइए आइए आइए। तो बिल्कुल आगे देखते हैं, अगर जनता का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो चुनाव तो लड़ना है। एक विधानसभा मतलब एक क्षेत्र का नाम कैसे ले सकती हूँ? मैं सारे क्षेत्रों में घूमी हूँ और सारे क्षेत्र के लोग मुझसे उतना ही बराबर ही प्यार करते हैं। तो एक क्षेत्र में लिए कहना मुश्किल है। जो यहाँ का जनता डिसाइड करेगी उस क्षेत्र से मैं आऊँगी। जी देखिए, अभी इस मैटर पे बात नहीं करना चाहती हूँ। और रही बात पार्टी से मिलने जुलने की, तो सिर्फ जन सुराज मतलब जो पार्टी है उन मतलब सिर्फ वहीं से नहीं है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनसे मेरी बातचीत चल रही है और मैं मतलब मेरी मीटिंग भी हुई है। देखिए, उनका भी मुझे नहीं पता है और जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है कि किसी से सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो मुझे नहीं पता है कि वो क्या करने वाले हैं। आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उस हिसाब से देखेंगे जो चीज़ें होंगी। ये ऐसा भी चर्चा हो रहा है कि ज्योति सिंह जो हैं चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह को क्या बोलते हैं विरोध कर रहे हैं। नहीं, अब मतलब आज तक आपने कहीं देखा है कि कोई बीवी अपने ही पति का विरोध करे? और अगर वो आते हैं तो आप उनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले भी किया है, आगे भी उनका सपोर्ट करूँगी, हमेशा करूँगी। जहाँ उनको मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा उनके लिए खड़ी रहूँगी। मतलब इस बार आप पूरी तैयारी में कि चुनाव लड़ना? जी बिल्कुल, इस बार मैं पूरी तैयारी। पार्टी भी कंफर्म नहीं है? जी नहीं, अभी उस मैटर जगह क्या, मतलब जगह के बारे में कुछ आप सोचे होंगे ना, ऐसा मन में चल रहा होगा? जी देखिए, मैंने बोला ना कि सारे ही क्षेत्र के लोग मेरे लिए प्रिय हैं और तो जहाँ से जनता मुझे चाहेगी, मेरा मकसद है कि जो जनता मेरे लिए हम सबके लिए इतना किया, पवन जी जब चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए मतलब बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा वोट आया था, तो वो जनता का प्यार और आशीर्वाद ही है। तो बस एक अगर मुझे मौका मिलता है यहाँ के लोगों का सेवा करने का, तो
मैं खुद को वो भाग्यशाली समझूंगी कि मुझे यहाँ के लोगों का सेवा करने का मौका मिला है। अगर आप किसी के पार्टी से नहीं मिली सीट जी तो आप निर्दलीय भी आ सकते हैं। जी, चुनाव में लड़ूंगी।